जापान के हाचिको की कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन क्या आप उस वफादार साथी को जानते हैं जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बीच 14 सालों तक हर शाम 5000 से ज़्यादा बार एक ही बस स्टॉप पर जाकर अपने मालिक का इंतजार किया, यहाँ तक कि जब बम गिर रहे थे जब भी वो वहाँ से नहीं हटा। ये कहानी है फ्रीडो की, जिसकी कहानी देखकर पूरी दुनिया रो पड़ी थी। 1941 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। इटली का एक छोटा सा गाँव लोको डी मुजेलो। कार्लो सोरियानी नाम का एक गरीब फैक्ट्री मजदूर शाम को घर लौट रहा था। कड़ाके की ठंड में एक रास्ते की नाली में एक छोटा सा पिल्ले को देखा जो ठंड से कांप रहा था। कार्लोस अपने घर ले आया, उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और खाना दिया। उसने उसका नाम रखा फ्रीडो। जैसे जैसे दिन बीते फ्रीडो ठीक हो गया और कार्लो से बेइंतहा प्यार करने लगा। हर सुबह जब कार्लो काम करने के लिए गांव के बस स्टॉप पर जाता, फ्रीडो उसके साथ जाता। शाम को 5:30 बजे जब फैक्ट्री की बस वापस आती, फ्रीडो पहले से बस स्टॉप पर बैठा मिलता। जैसे ही कार्लो बस से उतरता, फ्रीडो खुशी से उसके ऊपर कूद पड़ता और दोनों साथ घर लौटते। यह सिलसिला पूरे 2 साल तक बिना एक भी दिन रुके चलता रहा। 30 दिसंबर 1943 इटली पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयंकर बमबारी हवाई। जिस फैक्ट्री में कार्लो काम करता था उस पर सीधे बम गिरा। कार्लो समेत कई मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। शाम 5:30 बजे फ्रीडो हमेशा की तरह शाम 5 बजे बस स्टॉप पर बैठा था। बस आई, दरवाज़ा खुला, कई लोग उतरे, लेकिन कार्लो नहीं था। फ्रीडो ने बस के अंदर देखा और यात्रियों को सूंघा, लेकिन उसका मालिक नहीं मिला। फ्रीडो देर रात तक वहीं बैठा रहा और फिर उदास होकर घर लौट आया। फ्रीडो को ये समझ नहीं आया कि मौत क्या होती है। उसे बस इतना पता था कि उसका मालिक बस से ही आता है। अगले दिन और उसके बाद हर रोज़ फ्रीडो अगले 14 सालों तक 1943 से 1958 तक बिना एक भी दिन चूके शाम 5:30 बजे उसी बस स्टॉप पर जाता, बस के रुकने का इंतजार करता और जब कार्लो नहीं उतरता तो सर झुकाकर घर लौट आता। मौसम बदला, गर्मी आई, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी आई। इटली में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन फ्रीडो का इंतजार खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। गांव वाले उसे खाना देते और उसका ध्यान रखते। फ्रीडो की कहानी अखबारों में छपी। इटली के मेयर ने उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया और उसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया। 9 जून 1958 को बूढ़ा और बीमार हो चुका फ्रीडो आखिरी बार उस बस स्टॉप की तरफ पैदल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पूरे गांव ने राजकीय सम्मान के साथ फ्रीडो को उसी कब्रिस्तान के पास दफनाया जहां उसका मालिक कार्लो सोया हुआ था, ताकि मौत के बाद ही सही दोनों हमेशा के लिए एक हो सके। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।